भाई अपने साथ सर हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो कहाँ से आए हैं और कौन सा इनका एग्ज़ाम का लेवल है, बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताओ। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम सफ़ीदो। जी सर, ये बताओ कि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम था, लेवल कौन सा था आपका? लेवल 3 पीजीटी केमिस्ट्री। जी। तो ये बताओ, आपका केमिस्ट्री का था, तो इसके बाद एचटेट का जो अभी बायोमेट्रिक हुआ है, इसके बाद का क्या कुछ प्रोसेस है, आप बताओ। इसके बाद जैसे कि वैकेंसी निकली हुई है, मेवात कैडर में निकली हुई है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी। इसमें जो है एक स्क्रीनिंग होगी, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा और 50 मार्क्स के अंदर जो है उसकी जो पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी है, रीजनिंग है, मैथ है, जो जनरल जो सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी, वो 50 मार्क्स के आएंगे और 100 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट होगा। टोटल एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का होगा। जी, सर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे है ना, जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मान के चलेगी 150 का आपका एग्ज़ाम है। और इसमें जो बताया गया सिलेबस में, आपका सिलेबस से रिलेटेड आपका मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, तो इसमें और बताओ, जो 50 मार्क्स के हैं उसमें और क्या कुछ सब्जेक्ट रहने वाले जैसे रीजनिंग है, जर्नल इंग्लिश के अंदर एंटोनियम सिनोनियम्स, जर्नल एरर इन द सेंटेंस। लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, हिंदी इंग्लिश के मान के चले तो? लगभग 10 क्वेश्चंस इज ईच पार्ट। 10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। तो इसमें हरियाणा का कुछ हाँ जी, इन सबसे रिलेटेड कितना वेटेज रहेगा हरियाणा जीके का इसमें? नियर अबाउट 10 मार्क्स इसके अंदर जो है आउट ऑफ 50, जो 50 मार्क्स के सब्जेक्ट से अलग जो आएगा, 10 मार्क्स के अराउंड जो है हरियाणा जीके इसके अंदर आएगी। सर ये बताओ कि इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया फिक्स रखेंगे या फिर मेरिट बेस पे ही मतलब इसको लिस्ट लगाएंगे? ये जो है मेरिट बेस पे ही लगती है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी जो मेरिट बेस पे ही लगी थी, लगभग 100 प्लस के अराउंड इसकी मेरिट जाती है नॉर्मली। जी, 100 प्लस के आसपास बोल सकते हैं। कैटेगरी वाइज इसमें लिस्ट लगेगी मेरिट के अकॉर्डिंग। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए, क्योंकि है ना, इसमें जो कैंडिडेट है ना, कन्फ्यूजिंग है कि जो स्क्रीनिंग में आपका जो सिलेबस है तो अलग अलग बता रहे थे। आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, हमने है ना सिलेबस के बारे में बताया यहाँ पे क्या कुछ है, आपका जो स्क्रीनिंग में आपका सिलेबस रहने वाला है। और जैसे कि यहाँ पे आपको बताया, जो आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम 150 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि और क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है। इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बता रखे हैं। आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे स्क्रीनिंग में आपके क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बाकी जो 50 आपके क्वेश्चन हैं वो आपके जो जर्नल के हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आप हरियाणा जी के हैं, उसके यहाँ पे रहने वाले हैं। और कैंडिडेट से भी यहाँ पे बात करेंगे कि आपका और क्या कुछ जो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैडम से बात करेंगे और बताएंगे कि आगे यहाँ पे एचटेट का जो प्रोसेस है बायोमेट्रिक का, वो पूछेंगे। मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से हो बताएं। मेरा नाम पूजा और मैं जींद से हूँ। हाँ, तो मेरा जो लेवल हुआ है ये पीजीटी का, पीजीटी कॉमर्स से लेवल 3 मेरा क्वालिफाइड हुआ है। तो मैं यहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए आई हूँ। तो बायोमेट्रिक का इसका आप पहले तो प्रोसेस बताओ कि क्या कुछ प्रोसेस है, और उसके बाद बताओ कि बायोमेट्रिक होने के बाद आपका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है। देखो जी, बायोमेट्रिक तो ये है कि इन्होंने हमारे थंब इम्प्रेशन ले लिए, साथ में हमारी आईआरएस बायोमेट्रिक कर ली, वेरिफिकेशन कर लिए, भी चेक करने के लिए भी हाँ, जिस कैंडिडेट का पेपर क्वालिफाइड हुआ है कि वही पर्सन है या नहीं है। तो उसके बाद ये बताओ कि एचटेट का जो रिज़ल्ट आ जाएगा आपको पता चल जाएंगे मार्क्स कितने हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग का आप बताओ कि कन्फ्यूज़न में है कि बच्चे की स्क्रीनिंग में क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। अभी सर स्क्रीनिंग का कुछ देखो, सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं है अभी, कैसे किस तरीके से वो करेंगे, किस पैटर्न पे करेंगे स्क्रीनिंग का। तो सिर्फ अभी इन्होंने सिर्फ रिज़ल्ट का ही बताया है। भी बायोमेट्रिक के बाद ही वो कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के आसपास वो रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देंगे कि बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है। उसके पैटर्न पे ही फिर देखते हैं स्क्रीनिंग वो किस बेसिस पे करते हैं। ये बताओ कि स्क्रीनिंग है वो आपका हरियाणा बोर्ड कराएगा या फिर एचएससी कंडक्ट कराएगा, इसके बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं। अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। हाँ जी, आइडिया नहीं है अभी। एचपीएससी या एचएसएससी करवाएगा या फिर हमारे हरियाणा विद्यालय बोर्ड करवाएगा, ये मेरे को नहीं पता। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि आपका इसके बाद एचटेट के बाद स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे फिर मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी। हाँ जी, ये कह सकते हैं। अभी इसके बाद स्क्रीनिंग होएगा, देन देखो अगर सरकार को लगता है इंटरव्यू होना चाहिए कैंडिडेट का, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको ही पोस्ट पे लगाना चाहिए, तो इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद ही सिलेक्शन होएगा बच्चे का। मैम ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एचटेट का जो आपका एग्ज़ाम है बायोमेट्रिक है, उसकी क्या क्या उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस है। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम से बात करेंगे कि जो आपका बायोमेट्रिक है स्टेट का जो अभी हो रहा है आपका 2 दिन चलेगा, तो क्या कुछ प्रोसेस है मैम? सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका नाम का और कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम दीक्षा है, मैं जींद से ही हूँ लोकली। तो सर अंदर जैसे हम जाएंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा फेस स्कैन होगा, ठीक है। तो फेस मैच हो रहा है, फिर आइज़ होती है और फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेते हैं वो। इसके बाद ये बताओ कि ये तो आपका बायोमेट्रिक हो गया, ये बताओ कि आपका लेवल कौन सा था? लेवल 1 2 3 इनमें से कौन सा था आपका और सब्जेक्ट? सर मेरा लेवल 2 था और लेवल 3 था और सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है। अच्छा, ये बताओ कि दोनों का आपका साथ में ही हो गया था, फिर अलग अलग लगाने पड़े आपको फिंगरप्रिंट, या अलग बेंच पे आपको जाके एक तरीके से अलग अलग लेवल के लगाने? नहीं सर, बेंच एक ही था बट दोनों के लिए प्रोसीजर अलग अलग हुआ था, मतलब डबल हुआ था। डबल हुआ था? हाँ जी सर। 2 बार आपकी हाँ बायोमेट्रिक जी, 2 बार आई? हाँ जी। और लास्ट में आते वक्त आपको साइन करने हैं, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, अटेंडेंस हो जाएगी। जी, अटेंडेंस होने के बाद ये बताओ कि ये तो आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस हो गया। इसके बाद स्क्रीनिंग का आप मुझे बताओ कि स्क्रीनिंग का क्या कुछ प्रोसेस है? सर स्क्रीनिंग का उन्होंने जैसे कि अब वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी की, तो अभी टीजीटी की निकलनी बाकी है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, आगे हम एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से मैम ये बताओ कि आपको स्क्रीनिंग का सिलेबस आप बता सकते हो, तो सिलेबस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है इसमें? सर सिलेबस स्क्रीनिंग का ऐसे ही है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 100 तो हमारा वही होगा जो हमारा मतलब खुद का पे, हाँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। बाकी 50 मार्क्स का ऐसे है कि आपका जो भी साइकोलॉजी है, सीडीपी है, जनरल है, वो होगा। मतलब ये है कि 150 का टोटल मार्क्स है और 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो आप बताइए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे? सर उसमें रीजनिंग होएगी, साइकोलॉजी होगी, हरियाणा जीके भी होगी उसके अंदर, तो इस तरीके का सब्जेक्ट लगभग ये मान के चल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के 10 से 8 क्वेश्चन ऐसे इसमें। सभी मिलेंगे। हाँ जी। जी, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने यहाँ पे जो सिलेबस है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सर आए हुए हैं, तो सर से जानेंगे कि अंदर का जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है क्या कुछ है। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं वो बताओ सर। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित परमार है और मैं अमरेडी गांव से हूँ। जी सर, ये बताओ कि आपका जो एग्ज़ाम था स्टेट का लेवल बता दो। सबसे पहले लेवल कौन सा था आपका? सर मैंने 2 लेवल निकाले हैं, लेवल 1 और लेवल 3। मेरा पीजीटी इंग्लिश से था सर। जी, तो ये बताओ कि सबसे पहले तो आपका आंसर की के मैच करने के बाद क्या कुछ लगभग एस्टिमेट स्कोर बन रहा है? सर मेरे दोनों में ही 100+ बन रहे हैं, जी और ये बायोमेट्रिक उन्हीं स्टूडेंट्स की हो रही है जिनका मैसेज आया है या फिर जिनके 90 अबव हैं। जी, तो ये कह सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी हरियाणा बोर्ड ने डिसाइड कर रखी थी, तो उसमें जो पासिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायोमेट्रिक हो रही है, और उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आया हुआ है जिनका यहाँ पे पासिंग है। हाँ जी सर, जो पासिंग वाला है उन्हीं का नाम आया हुआ है। पासिंग वालों का नाम आया है। जी, अच्छा सर, ये बताओ कि अंदर क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी तरीके की कोई आपको परेशानी हो? पहले तो अंदर का बताइए कि क्या कुछ प्रोसेस। अंदर कोई परेशानी नहीं है। अंदर सबसे पहले हमारी बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद हमारी आइरिस टेस्ट होता है, और उसके बाद लास्ट एंट्री होती है। बस कोई ये बताओ कि लगभग कितना टाइम लग रहा है अंदर? टाइम एक कैंडिडेट पे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट। जी, 3 से 4 मिनट लगभग। ये है कि जल्दी हो जाता है काम एक तरीके से, है ना? जल्दी हो जाता है। हाँ, काम बहुत जल्दी है। टाइमिंग क्या कुछ है मतलब इसकी कि कब तक करा सकते हैं इसकी बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक तो मेरे हिसाब से देखो, ये 2 दिन का टाइम दिया सरकार ने, 16 तारीख और 17 तारीख को। तो मतलब 2 है, आज का और कल का टाइमिंग है बायोमेट्रिक कराने के लिए। हाँ, 2 दिन का टाइम है। उसमें सभी स्टूडेंट जो है अपने अपने जो आसपास के जो स्कूल हैं अलॉट किए हैं सरकार ने, कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं भी जो आसपास का जो स्कूल है वहाँ जाकर कहीं भी कोई भी स्टूडेंट आराम से करवा सकता है। जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया कि क्या कुछ बायोमेट्रिक का प्रोसेस है। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लड़कियों की लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, कह सकते हैं कि जो आपका टाइमिंग है लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइमिंग लग रहा है। लेकिन बात करें जो अंदर का टाइमिंग कितना लग रहा है, तो जहाँ पे अंदर बायोमेट्रिक हो रही है आपकी, तो वहाँ पे लगभग मान के चलो 1 से 2 मिनट में ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अंदर आप जाओगे तो आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड और एक अपनी ID है वो लेके जानी है, और आपका जो बायोमेट्रिक का है इसमें आपको आज का और कल का टाइमिंग दिया गया है। तो आप अपने नियर बाय एड्रेस जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे लिस्ट दी हुई है कहाँ पे आपको बायोमेट्रिक होगी, तो आप जल्द से जल्द अपनी जो बायोमेट्रिक है इसको कंप्लीट करा लीजिए। जितने भी कैंडिडेट का नाम आया हुआ है उनके पास मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे और ईमेल ID पे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी बायोमेट्रिक है इसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे। आपके क्या कुछ क्वेश्चन रहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और क्या कुछ
वीडियो कैसी लगी है और क्या कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करना है इसमें आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।